नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। महायुद्ध दोनों देशों के बीच में लगातार जारी है और ऐसे में आज इस युद्ध का 14वां दिन है। ना तो रूस के हमले रुके हैं और ना ही यूक्रेन के तेवर। रूस अब लंबी मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों पर हमले कर रहा है और उसकी घेराबंदी मजबूत होती जा रही है। कई शहरों पर रूस की सेना का कब्जा हो चुका है, लेकिन राजधानी कीव पर अभी भी रूस की हसरत पूरी नहीं हो सकी है। पश्चिमी देश रूस पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन पुतिन की सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे में ये तस्वीर आप देखिए, पहले दिन 24 फरवरी को इस महायुद्ध की शुरुआत हुई थी और किस तरीके से तबाही का मंजर दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आया। और ऐसे में कई शहरों में सीज फायर के ऐलान के बाद, लागू करने के बाद एक बार फिर से रूसी हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। यूएन लगातार ये कह रहा है कि देखिए, किसी भी कीमत पर इस महायुद्ध को रोका जाना चाहिए, लेकिन दोनों देश मानने को तैयार नहीं है। लेकिन राजधानी कीव की अगर बात की जाए तो राजधानी कीव में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जतोमर में भी हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को बंकर में जाने को कहा गया है। बड़ी खबर, कीव और जतोमर में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि आप बंकर में जाइए, अपने घरों में रहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त लगातार रूसी हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बम बरसाए जा रहे हैं और ऐसे में लोगों की जो जान जा रही है उसको देखते हुए अब बंकर में रहने के लिए अपील करते हुए वहां के तमाम अधिकारी नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए किस तरीके से सायरन लगातार बजता हुआ नजर आ रहा है। खतरे की ये वो घंटी है, खतरे की वो आवाज है जो कि हर किसी को आगाह करती हुई कि किस तरीके से पुतिन की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें, सुमे से 5000 लोगों को निकाला गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सुमे, जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था भारतीयों को निकालने के लिए, और अब जानकारी मिल रही है कि 5000 लोगों को वहां से निकाला गया है। ज्यादातर महिलाएं और बच्चे निकाले गए हैं। 20 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। यह बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 20 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है और सुमे से 5000 लोगों को निकाला गया है, उनको रेस्क्यू किया गया है। हालांकि 600 भारतीय यहां पर फंसे हुए थे, जिन्हें निकालने के लिए भी वहां पर बसें लगाई गई थी, उनकी भी जल्द से जल्द वहां से रेस्क्यू किया जा चुका है। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वहां पर लोगों की भीड़ लगती हुई नजर आ रही है। और इसी उम्मीद के साथ यहां पर मौजूद है ये लोग कि उन्हें जल्द से जल्द इवैक्यूएट कर लिया जाए। 20 लाख लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि यूक्रेन छोड़ चुके हैं, यूक्रेन से सटे बाकी देशों में शरण ले चुके हैं और ऐसे में रिफ्यूजी के तौर पर अपने भविष्य को दूसरे देश में देखते हुए ये सभी लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि 1335 लोगों की मौत हो चुकी है, ये दावा किया गया है। इसके साथ ही यूक्रेन के 38 बच्चों की मौत का दावा भी किया गया है। युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र का यह दावा है कि किस तरीके से लोगों की जानें जा रही है। 1335 लोगों की मौत का दावा किया गया है और इसके साथ ही 38 मासूम बच्चों की भी जान इस महायुद्ध में जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यह दावा किया गया है। जिस तरीके से महायुद्ध लगातार जारी है, यूक्रेन की सरजमीन पर रूसी हमले दिन ब दिन ताबड़तोड़ तरीके से होते हुए नजर आ रहे हैं। कई शहरों को तबाह किया जा चुका है, कई शहरों का नामो निशान मिट चुका है और ऐसे में अभी भी रूस की सेना राजधानी कीव को घेरती हुई वहां पर डटी हुई है, क्योंकि ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। 2 प्रमुख मांग जो कि लगातार रूस की तरफ से रखी गई थी और उन्हीं मांगों को लेकर ये पूरा का पूरा महायुद्ध शुरू हुआ 24 तारीख को। लेकिन अब देखिए किस तरीके से कहर बनकर टूट रहा है ये पूरा का पूरा युद्ध, क्योंकि हर कोई जानता है कि ऐसे महायुद्ध में, ऐसे युद्ध में महातबाही अगर कहीं होती है तो वो लोगों की जान पर आकर सिमटती है। और ऐसे में रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन युद्ध में भाग ले रहे ट्रकों के विजुअल्स जारी किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध से जुड़ी हुई तमाम जो बड़ी खबरें सामने आ रही है। ये देखिए ये टैंक बताए जा रहे हैं जो कि लगातार यूक्रेन युद्ध में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका विजुअल खुद यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो कि अब साजो सामान पहुंचाते हुए यूक्रेन को नजर आ रहे हैं। और यही बौखलाहट रूस की अब निकलकर सामने आ रही है। रूस चाहता है कि कोई भी देश यूक्रेन की मदद ना करे, और अगर यूक्रेन की मदद देश करते हुए नजर आ रहे हैं कई देश, तो ऐसे में सीधे तौर पर रूस से युद्ध का ऐलान होगा। ज़ेलेंस्की जो कि कई वीडियो के जरिए कई पश्चिमी देशों से मदद की अपील करते हुए नजर आए, और ऐसे में कई देश प्रतिबंधों के साथ साथ अब वहां पर हथियार, टैंक, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स पहुंचाने की पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से महायुद्ध लगातार जारी है और ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। उधर अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने की कोशिश अपनी तेज कर दी है। जो बाइडेन प्रशासन ने रूस से तेल, गैस
गैस की आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है। अमेरिका, यूरोप समेत कई देश ऐसे हैं जो कि पहले ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका समेत कई देशों से रूस से कच्चे तेल का आयात रोकने की अपील की थी और ऐसे में अमेरिका की तरफ से तेल और गैस की आयात पर रोक लगाई गई है, क्योंकि रूस जो कि सबसे बड़ा ऐसा देश है जो कि कई देशों को गैस और तेल प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में आर्थिक तौर पर प्रतिबंध लगने के बाद अब देखिए किस तरीके से देश भी अब रोक लगाते हुए नजर आ रहे हैं ताकि नुकसान उससे हो, लेकिन रूस इस नुकसान से वाकिफ ना होते हुए लगातार रूसी हमले तेज करता हुआ नजर आ रहा है। Since Putin began his military buildup on Ukrainian borders, just since then, the price of the gas at the pump in America went up 75 cents. And with this action, it's going to go up further. I'm going to do everything I can to minimize Putin's price hike here at home. तो आपने देखा कि किस तरीके से जो बाइडेन ये ऐलान करते हुए कि रूस से जो तेल और गैस आयात किया करता था अमेरिका, वो अब नहीं करेगा। ये कड़े प्रतिबंध यहां पर लगाए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस पर लग रहे आर्थिक प्रतिबंधों के बाद अब रूस ने भी चेतावनी दी है। रूस ने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो कच्चे तेल की कीमतें $300 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी और रूस रोजाना 1 करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। अमेरिका और सऊदी अरब के बाद वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। दुनिया में कच्चे तेल का रोजाने का जो उत्पादन है वो कुल करीब 9 करोड़ बैरल रोजाना है। मतलब ये कि दुनिया का 10% से ज्यादा कच्चा तेल अकेला रूस पैदा करता है और ऊपर से यूरोप की कच्चे तेल और नेचुरल गैस की 1/3 जरूरत रूस ही पूरा करती है। और इसलिए जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, कच्चे तेल की कीमतों में भी आग लगी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल छू सकती है। 2008 में आई सबसे बड़ी मंदी के बाद कच्चा तेल इतना महंगा पहले कभी नहीं हुआ था, जो कि अब रेट निकलकर सामने आ रहे हैं। उस वक्त भी कच्चे तेल की कीमतें जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $139 तक ही पहुंची थी। लेकिन अब अगर रूस की धमकी सही साबित हुई और कीमतें $300 तक पहुंच गई तो रूस पर लगे प्रतिबंधों की आग में पूरी दुनिया को झुलसना पड़ेगा और यही सबसे बड़ी परेशानी हर एक देश की बनी हुई है। यूक्रेन के ऑयल डिपो का पता मिला। मिसाइल अटैक में ऑयल डिपो तबाह। जतोमर तेल डिपो का पता मिला। जतोमर तेल डिपो में भयंकर विस्फोट। खार्किव में खुफिया ठिकाने का पता मिला। पुतिन के कमांडो से ज़ेलेंस्की को कौन बचाएगा? कीव से 700 किलोमीटर दूर खास स्पेशल कमांडो ग्रुप स्पेशल ट्रेनिंग में लगा है। यूक्रेन जंग के बीच से ज़ेलेंस्की को सही सलामत बाहर निकालने की प्रैक्टिस। खुफिया स्पेशल कमांडो कौन है? ये अभी कहां है? इनके ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट क्या है? पुतिन के शार्प शूटरों से बचाकर ये ज़ेलेंस्की को कब, कैसे और किस रास्ते से यूक्रेन से बाहर ले जाएंगे? इसका पूरा प्लान इन स्पेशल कमांडोज के पास तैयार है। इनके प्लान की एक एक सीक्रेट डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपनी आंखों से इनकी तैयारी देख लीजिए।
ये उसी खास ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की फुल प्रैक्टिस में लगे हैं। ये ज़ेलेंस्की को जिंदा बचाने वाले मिशन की रिहर्सल कर रहे हैं। इनके ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, ये दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडोज माने जाते हैं। इनका नाम ही इनके काम की पहचान है। हम इनका नाम भी बताएंगे, इनका काम भी दिखाएंगे, लेकिन अभी ये जिस काम की तैयारी में लगे हैं उसका ग्राउंड जीरो यूक्रेन में है। क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अभी यूक्रेन में ही है। यूक्रेन में कहां है? इसका जवाब है वो यूक्रेन की राजधानी कीव में है। कीव में कहां है? तो अपना पता खुद ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को दे दिया है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक वो कीव के सेंटर में मौजूद प्रेसिडेंशियल हाउस में है। Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись і нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні. ये यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन में बैठकर ज़ेलेंस्की की वो ललकार है जिसने पुतिन का मूड खराब कर दिया है। ज़ेलेंस्की का ये कहना कि वो कीव में रूस की सेना के किलिंग प्लान पर पानी फेर चुका है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो किसी खास बंकर में नहीं छिपे, बल्कि अपने दफ्तर में। ज़ेलेंस्की के शब्द रूस की रेड आर्मी के लिए सीधी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि ज़ेलेंस्की को जान से मारने का रूस का पहला प्लान फेल हो चुका है। रूस की दूसरी कोशिश भी नाकाम रही। और तो और ज़ेलेंस्की की जान लेने के तीसरे प्लान पर भी पानी फिर चुका है। और तो और रूस की सेना कीव को चारों ओर से घेरे हुए है। कीव पर कब्जा जमाने के बाद रूस की सेना का सबसे पहला टारगेट यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रहने वाले हैं। लेकिन जंग के बीच से ज़ेलेंस्की को जिंदा निकालने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पुतिन की सेना को चकमा देने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है, बस उस पल का इंतजार है। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस के हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी हमले में एक दिन में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। खार्किव में 27 लोग मारे गए हैं। खार्किव जो कि अपने आप में यूक्रेन का महत्वपूर्ण शहर है, और ऐसे में अभी तक जो 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हो चुकी है, ये आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। एक दिन में जिस तरीके से रूसी हमले लगातार जारी है, उसमें 27 लोग मारे गए हैं खार्किव शहर में। और इसके साथ ही खार्किव में अभी तक लगातार मौत का आंकड़ा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ पुतिन की सेना है जो कि पूरे दलबल के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और लोगों पर गोलीबारी बमबारी लगातार जारी है। और 170 लोग अभी तक खार्किव में मारे गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं पहुंचा है तो वो है खार्किव शहर, जहां पर सबसे ज्यादा आर्थिक गतिविधियां यूक्रेन देश की देखने को मिलती थी। लेकिन अब पूरी तरीके से शहर को तहस नहस कर दिया गया है, चाहे वो बड़ी बड़ी इमारतें हो, बिल्डिंग्स हो, सरकारी बिल्डिंग्स की बात की जाए। इसके साथ ही बिजली प्लांट पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। तेल डिपो पर भी आगजनी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, और ऐसे में उन तमाम शहरों को टारगेट करते हुए जहां से यूक्रेन देश पूरी तरीके से चलता हुआ नजर आता है। और इसके साथ ही आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अपील के बाद ब्रिटेन भी रूस से तेल के आयात को बंद करेगा। साल के अंत तक रूस से तेल की निर्भरता खत्म करने का फैसला लिया गया है। पीएम बोरिस जॉनसन ने ट्वीट कर कहा है कि रूस के हमले को बंद करने की ब्रिटेन पूरी कोशिश करेगा। साथ ही यूक्रेन को एक बार फिर संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। दरअसल हाउस ऑफ कॉमन्स को वर्चुअल तरीके से ज़ेलेंस्की ने संबोधित किया था, जिसके बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने ये ट्वीट किया है, जिसमें ये पूरी तरीके से समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर शहरों को तबाह किया जा रहा है तो एक बार फिर से उन शहरों को बसाया जाएगा, जिसमें मदद ब्रिटेन करेगा। अब यूक्रेन के इस महायुद्ध में, यूक्रेन और रूस के इस महायुद्ध में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कई ऐसे देश हैं जो कि पूरी तरीके से खुलकर समर्थन करते हुए यूक्रेन का नजर आ रहे हैं।
कई शहरों को तबाह करने के बाद खुद ज़ेलेंस्की ने कहा था कि देखिए हर एक शहर को फिर से बसाया जाएगा, बनाया जाएगा और वो शहर रूस के हर एक शहर से बहुत ही खूबसूरत होगा। यूक्रेन जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वहां पर केवल और केवल मातम पसरा हुआ है, सन्नाटा है, पूरे के पूरे शहर तबाह हो चुके हैं और यही वहां पर आलम बना हुआ है कि किस तरीके से यूक्रेन के बचे कुचे शहर को बचाया जा सके रूसी हमले से। लेकिन आज ये 14वां दिन है, सबके जहन में यही सवाल है कि ये महायुद्ध कहां पर आकर रुकेगा, किस तरीके से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 3 दौर की बातचीत हो चुकी है और ऐसे में अब खबरें सामने ये भी आ रही है कि जिन 2 मांगों को लेकर पूरी तरीके से रूस आक्रमण होता हुआ नजर आ रहा है, उन मांगों पर भी विचार कर सकता है यूक्रेन। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने एयर डिफेंस सौंपे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पोलैंड को 2 एयर डिफेंस सिस्टम मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि अमेरिका ये साफ कर चुका है कि पोलैंड के जरिए यूक्रेन को हम मदद पहुंचाएंगे और ऐसे में पोलैंड को 2 एयर डिफेंस सिस्टम दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से, जो कि सीधे तौर पर यूक्रेन को पहुंचाए जाएंगे। क्योंकि इस वक्त आप देखिए सबसे ज्यादा लोग जो कि यूक्रेन को छोड़ते हुए कहीं शरणार्थी के तौर पर है, अपनी जान बचाने के लिए कहीं पहुंचे हैं, तो वो है पोलैंड देश और ऐसे में पोलैंड के जरिए ही अमेरिका जो है यूक्रेन की मदद करता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन पोलैंड सीमा पर ये सिस्टम लगेंगे। एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर रूस भी अपनी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई थी कि किस तरीके से उसने युद्ध अभ्यास कर दिया था और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था और ऐसे में अब अमेरिका जो है वो पोलैंड को 2 एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है, जो कि पोलैंड और यूक्रेन की सीमा पर तैनात किए जाएंगे। रूसी हमले जो ताबड़तोड़ दिन ब दिन होते हुए नजर आ रहे हैं, स्थिति बेकाबू हो चुकी है। ऐसे में उन हमलों को रोकने के लिए यहां पर 2 एयर डिफेंस सिस्टम लगाए जाएंगे। अमेरिका ने सौंपे हैं ये एयर डिफेंस सिस्टम पोलैंड को और यूक्रेन और पोलैंड की सीमा पर ये एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जाएंगे। आप देखिए किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देता हुआ यूक्रेन तो नजर आ रहा है, लेकिन उसकी मदद में अब अमेरिका, ब्रिटेन, कई देश सामने आ चुके हैं और लगातार पश्चिमी देशों से अपील करते हुए ज़ेलेंस्की नजर आ रहे थे। अपने लोगों से भी भावुक अपील की थी और ऐसे में यूक्रेन की सेना के साथ साथ वहां पर लाखों लोग ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से आर्मी को ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि सड़कों पर इस वक्त मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आलम वहां का वही है, तबाही और बर्बादी। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी हेलीकॉप्टर को मारने का दावा किया गया है यूक्रेन की सेना की तरफ से, जो कि वीडियो भी जारी किया गया है। यहां से इस वक्त की बड़ी खबर, मलबे में तब्दील दिखा है रूसी हेलीकॉप्टर, जिसे तबाह कर दिया गया है, ध्वस्त किया गया है यूक्रेन की सेना की तरफ से। आप देखिए हर मोर्चे पर यूक्रेन रूस को नुकसान पहुंचा रहा है और ऐसे में यूक्रेन के साथ साथ रूस को भी नुकसान है। लेकिन इस नुकसान को ना भांपते हुए पुतिन की सेना ताबड़तोड़ हमले करती हुई नजर आ रही है।